दोस्तों इन दिनों फ्लाइट कैंसिल पे कैंसिल हुई जा रही है। सिर्फ इंडिगो ने 4 से 6 दिसंबर के बीच 1500 से अधिक फ्लाइट्स रद्द की हैं। ये दोस्तों जानते हैं ये फ्लाइटें क्यों रद्द हो रही है, इंडिगो का ही सिर्फ ये क्यों हाल हो रखा है और डीजीसीए इसके पीछे क्या कर रही है। दोस्तों डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए रूल प्रस्ताव किए थे जो 22 क्लॉज में थे कुल टोटल, लेकिन इस नए एफडीटीएल रूल्स पर एयरलाइंस वालों ने आपत्ति जताई जिसके कारण से स्थगित कर दिया गया था इस रूल्स को। डीजीसीए ने डिसाइड किया कि इसे 2 चरणों में लागू करते हैं, दो फेजेज में। दोस्तों एफडीटीएल रूल बताता है कि पायलट कितना देर तक ड्यूटी करेंगे, कितना देर फ्लाई करेंगे, कितने नाइट लैंडिंग करेंगे, कितने देर तक रेस्ट करेंगे इत्यादि वगैरह। दोस्तों इस नए नियम का पहला चरण जो है 1 जुलाई 25 को लागू हुआ। इस चरण में 22 में से 15 क्लॉज लागू हुए जिसमें आराम की अवधि 48 घंटे आदि शामिल था। दूसरा चरण दोस्तों 1 नवंबर 2025 को लागू हुआ जिसमें नाइट लैंडिंग के नियम वगैरह उसमें लिखित थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं नए नियम में क्या क्या बदलाव किए गए थे। फर्स्ट जो था साप्ताहिक विश्राम, जो हफ्ते में 36 घंटे आराम मिलता था पायलटों को, अब वो बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई। अगला है दोस्तों जो नाइट ड्यूटी का टाइम पीरियड है, जो पहले 12 बजे से 6 बजे तक माना जाता था नाइट ड्यूटी, अब वो 12 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी माना जाएगा। पहले से 1 घंटा कम कर दिया गया। पायलट रात में सिर्फ रात को 2 लैंडिंग कर सकते हैं, पहले 6 कर सकते थे। नाइट फ्लाइंग की टाइम भी अब सीमित कर दी गई। अब एयरलाइंस को पायलट्स की थकान पर भी निगरानी रखनी होती थी, इसके लिए अलग अलग एडवांस सिस्टम लागू हुआ, रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग इत्यादि वगैरह। इसके पीछे दोस्तों डीजीसीए का मेन मकसद पायलटों में थकान कम करना और स्ट्रेस कम करना जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। ह्यूमन एरर्स और एक्सीडेंट की संभावना को कम करने के लिए इसको लगाया गया इस नियम को। दोस्तों ये नया नियम लगने से पायलटों की काफी कमी आई। दोस्तों ये नया नियम लाने से पायलटों की काफी कमी आई। पायलट्स अपने ड्यूटी आवर को कंप्लीट कर चुके थे। नए नियम के अनुसार जिनका ड्यूटी आवर खत्म हो गया वो नए नियम के अनुसार जिनकी ड्यूटी आवर खत्म हो चुकी है वो पायलट नहीं उड़ा सकते। दोस्तों इनमें से सबसे ज्यादा असर नाइट फ्लाइट के रूल्स ने किया, जैसे कि अब कम नाइट ड्यूटी, केवल 2 नाइट लैंडिंग, बैक टू बैक नाइट ड्यूटी नहीं लगा सकते। दोस्तों इस नए नियम से पायलटों और क्रू मेंबर की ड्यूटी कम हो गई और प्लेन्स उतने के उतने ही उड़ाने हैं, बल्कि दिसंबर का महीना और पीक टाइम होता है दोस्तों ट्रैवलिंग का, और इन वजहों से प्लेन्स तैयार होने के बावजूद भी उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं मिला। इस वजह से सारी फ्लाइटें रद्द होती चली गई, एक बढ़ के एक। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इंडिगो को ही इतनी दिक्कत क्यों आई। दोस्तों इंडिगो रोजाना 1900 से प्लस फ्लाइट उड़ाती है, जो कि एयर इंडिया, विस्ट्रो, आकाश, स्पाइसजेट मिलकर भी इतना नहीं उड़ा पाती। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, फ्लाइट ज्यादा होगी तो पायलट्स भी ज्यादा चाहिए, और न्यू रूल्स के अनुसार इनके पायलट्स रेस्ट में चले गए, इसलिए इंडिगो पे ज्यादा असर दिखाई दिया। इसका जो कारण है दोस्तों, इंडिगो शॉर्ट डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है और दिन भर में ज्यादा शॉर्टेज लगाती है। मुख्यतः 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट्स होती है इनकी और बहुत ज्यादा शॉर्टेज चलती है दिन भर में। नए रूल्स के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। तो अगला जो कारण है, इंडिगो कॉस्ट कम करने के लिए, प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए रिस्टोर पायलट कम रखे थे। एयरलाइंस अपनी रिजर्व पायलट्स रखती हैं, इंडिगो अपने प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए रिजर्व पायलट बहुत कम रखे थे, जिसकी वजह से इंडिगो इस नए नियम को झेल नहीं पाया। दोस्तों इंडिगो का मौजूदा हालात और पब्लिक प्रॉब्लम को देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो को इस नए नियम से राहत दिया है। मतलब डीजीसीए ने इस नए रूल से एग्जम्पशन दिया है इंडिगो को, लेकिन ये राहत एक फिक्स अवधि तक ही है। ये राहत 10 फरवरी 2026 तक ही मान्य रहेगी। डीजीसीए ने कहा इंडिगो हर 15 दिन में रिपोर्ट देगी कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने नए मेंबर्स की बढ़ोतरी हुई और ड्यूटी रोस्टर में सुधार की स्थिति वगैरह। साथ में डीजीसी ने चेतावनी दिया कि अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो रूल एग्जम्पशन यानी राहत को रद्द कर दी जाएगी।